इसी साइंस लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। ओके, तो ये जो डिफेक्ट्स हैं वो क्यों आते हैं और उसका निवारण क्या है, हम कैसे उसको करेक्ट करेंगे। तो जैसे जैसे इंसान की एज होती जाती है वैसे वैसे हमारी जो आई की पावर क्षमता जो है, दैट मीन्स जो समंजन क्षमता है वो भी प्रभावित होने लगती है। दैट इज़ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई जो है वो अफेक्ट होती है। और ये क्यों होती है? क्योंकि हमारी जो सिलेरी मसल्स है वो वीक होने लगती है, कमज़ोर पड़ने लगती है धीरे धीरे। तो हमारी जो आँख की रेंज है, जो नियर पॉइंट है और जो फार पॉइंट है, वो दोनों अफेक्ट करने लगते हैं। इसको हम बोलते हैं दृष्टिपराश, दैट इज़ विजन रेंज जो है वो चेंज होने लगता है। तो 25 सेंटीमीटर तक हम अच्छे से देख सकते हैं, मीन्स नियर जो पॉइंट है 25 सेंटीमीटर तक हम क्लियरली देख लेंगे। लेकिन ये जो है अफेक्ट होने लगेगा, दैट मीन्स इतने डिस्टेंस तक भी अगर हमको जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई नहीं देगा, या फिर हो सकता है जो इन्फिनिटी हमारी रेंज है वो भी हमारी चेंज हो जाए। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो सिलेरी मसल्स हैं वो वीक होती हैं, या फिर और भी बहुत सारे रीजंस हैं। उसके लिए हम वन बाय वन एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे एंड देन उसके बाद उसका जो करेक्शन है वो भी करेंगे। तो ये टोटल 5 टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं। पहला जो है मायोपिया और नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं जिसको। सेकेंड जो है दूर दृष्टि दोष, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस होगा। थर्ड है प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। एंड देन है दृष्टि वैषम्यस है। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस है, वर्णांधता। तो ये जो है लास्ट वाला जो है वो जेनेटिक होता है और जनरली इंसानों में नहीं मिलता है, वो जानवरों में होता है, दैट मीन्स एनिमल्स में पाया जाता है। तो मेनली लिया जाता है 4 ही टाइप का, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में है कलर ब्लाइंडनेस जो है वो 5वां टाइप जो है वो भी है। तो इसको भी हम इंक्लूड करेंगे अपने आज के लेक्चर में। ओके, सो वन बाय वन एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जो है मायोपिया या नियर साइटेडनेस, नाम से समझ में आ रहा है निकट दृष्टि दोष। तो नाम से जस्ट थोड़ा सा उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब है निकट की चीज़ें तो आपको अच्छे से दिखाई देंगी, लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियरली दिखाई नहीं देंगी। ओके, तो क्या होगा ऐसे में, क्या बोल रहे हैं? सबसे पहला जो है दैट इज मायोपिया, ये हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ओके, तो ये क्यों हो रहा है, हम क्या बोल रहे हैं? निकट की चीज़ें आप देख सकते हैं अच्छे से, निकट की चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं वो आपको प्रॉपरली दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब क्या होगा, ऐसा क्यों होगा देखेंगे। मान लीजिए ये हमारी आई बॉल है और ये जो सामने का कॉर्निया, ये ऐसा है और ये हमारा लेंस है। ओके, तो होगा क्या, क्या बोल रहे हैं? दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देगी, लेकिन जो निकट की चीज़ें हैं, दैट मीन्स मान लीजिए यहाँ पे कोई निकट वाला पॉइंट है, हमारा जो नियर पॉइंट है, वहाँ से अगर कोई लाइट रेज ऐसी आ रही हैं तो ये क्या करेगी, इसकी जो इमेज है वो तो आपकी प्रॉपरली रेटिना पर बनेगी। लेकिन अगर इन्फिनिटी से अगर क्योंकि क्या हो रही है, दूर की चीज़ें, तो दूर मतलब क्या हो जाएगा, फार पॉइंट हमारा चेंज हो जाएगा। तो अगर ये ऐसा आ रही है, इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये जो है अगर मान लीजिए ऐसे इंसिडेंट हुई, उसके बाद ये प्रॉपरली यहाँ पे अगर फोकस नहीं होती है, बल्कि क्या होंगी, ये पहले ही फोकस हो जाती है। मीन्स ये क्या कर रहा है, कॉन्वर्ज कर दे रहा है उसको पहले ही। तो कॉन्वर्जिंग पावर जो है वो बहुत हाई है, और यहाँ से यहाँ तक की जो फोकल लेंथ है वो क्या हो रही है, कम है। तो नियर वाले का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो रेटिना पर बना रहा है, सेम पॉइंट पे अपना फोकस हो रहा है, जो रेज आ रही है उससे। लेकिन जो हमारा फार पॉइंट से जो रेज आ रही है, इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आ रही है, क्योंकि दूर की चीज़ें हमें नहीं दिख रही हैं। तो क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये जो लेंस है उसको पहले ही क्या कर दे रहा है, फोकस कर दे रहा है, रेटिना पे ना करके उसके पहले ही उसको फोकस कर दे रहा है। इसका मतलब जो फोकल लेंथ है वो इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन अब ये कम हो गई। अगर फोकल लेंथ कम हो गई तो पावर इज इक्वल्स टू 1 बाय फोकल लेंथ, तो पावर क्या हो गई, बढ़ गई। पावर बढ़ जाना मतलब क्या होता है, देखिए ये जो कॉन्वर्ज कर रहा है उसका पावर बढ़ जाना, तो क्या कर रहा है, ये ज़्यादा एंगल से कॉन्वर्ज कर रहा है। तो क्या हो रहा है, हमारी जो आई है उसकी पावर बढ़ गई है। तो हम क्या करेंगे, इसके निवारण के लिए हम अपनी आई की पावर को कम करेंगे। ओके, ये पहली प्रॉब्लम हो सकती है, क्या चीज़ की, फोकल लेंथ का कम हो जाना या फिर पावर का बढ़ जाना। सेकेंड क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि जो आई बॉल है यहाँ होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, तो हमारी जो आई बॉल है वो बढ़ गई है, उसका जो आकार है वो बढ़ जाना हो सकता है। सेकेंड प्रॉब्लम ये हो।
कि हमारी जो आई बॉल है उसका आकार बड़ा हो गया है, इसीलिए इस पॉइंट पे फोकस ना करके क्या हो रहा है, यहाँ छोटा होना चाहिए था लेकिन यहाँ हो जा रहा है क्योंकि यहाँ फोकस कर रहा है हमारा नियर पॉइंट। तो दोनों पॉइंट जो है वो सेम जगह पे फोकस करने चाहिए। नियर और फार पॉइंट से अगर कोई लाइट रेज आ रही है, ऑब्जेक्ट अगर रखा है, तो भी हमको रेटिना पर सेम पोजीशन में इमेज बननी चाहिए। लेकिन हमारा कौन सा अफेक्ट कर रहा है, जो फार पॉइंट है, जो दूर जो भी रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, उसी की इमेज क्या हो रही है, पहले बन जा रही है, फोकस जो है उसका पहले हो जा रहा है। तो फोकल पॉइंट जो हो रहा है पहले मिल रहा है, दैट मीन्स फोकल लेंथ का कम होना या फिर पावर का बढ़ जाना। इस बड़ा है, छोटा नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट को इस जगह पे फोकस कराने के लिए इसकी जो पावर है उसको कम करना होगा। तो पावर कम कैसे होगी, अगर दो लेंस अगर हम रखते हैं, दोनों की अगर पावर P1 और P2 है, तो टोटल पावर इस दोनों का सम होता है। तो ये तो हमारा कॉन्वर्जिंग लेंस है, दैट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो पावर है उसको कम करना। मान लीजिए अभी ये 10 डायोप्टर का है, तो हम इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा इसको। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉनकेव लेंस लगाएंगे, क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, दैट मीन्स उसकी जो पावर है वो भी नेगेटिव होगी। तो अगर हम यहाँ पे सामने एक कॉनकेव लेंस लगाते हैं, तो देखिए अभी क्या हो रहा था, हम ये वाला पॉइंट तो कंसीडर करेंगे नहीं, सिर्फ हमारा प्रॉब्लम है इन्फिनिटी वाला, ओके, दैट मीन्स सॉरी ये। तो अब क्या हो जाना चाहिए, ये जो है बढ़ करके यहाँ आना चाहिए, दैट मीन्स उसकी जो कॉन्वर्जिंग पावर है वो कम हो जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉनकेव लेंस अगर लगाते हैं, क्लियर है, मान लीजिए हमारी जो आई है उसकी पावर हमको कितना चाहिए, 5 डायोप्टर चाहिए, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 डायोप्टर का एक कॉनकेव लेंस लगाएंगे। कॉनकेव ये हमारी जो बढ़ी हुई है, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, मायोपिया में 10 डायोप्टर पावर बढ़ गया है, उसको कम करने के लिए हमने कॉनकेव लेंस लगाया जो कि 5 डायोप्टर का है। तो अब टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 5 डायोप्टर, जो कि हमको चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, जो भी लाइट रे आ रही है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, ये डाइवर्ज कर देता है, और हमें भी यही चाहिए। हमें ऐसा लग रहा है कि लेंस जो है वो छोटा हो गया है, तो लेंस को बड़ा करना, इसका मतलब क्या होगा, लेंस कब बड़ा होगा, जब इससे ये ऐसे मान लीजिए लाइट को क्या कर रही है, ऐसा डाइवर्ज कर दे रहा है। अब अगर डाइवर्ज होगा तब ये क्या करेगा, जैसे ही लेंस पे पड़ेगा, क्योंकि लेंस अब क्या हो रहा है, हो सकता है सिलेरी मसल्स जो है उसको प्रेस कर दी होगी, कंप्रेस करने से छोटा हो गया है लेंस। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सामने अगर कॉनकेव लेंस रख रहे हैं, तो ये जो लाइट रे आ रही है उसको डाइवर्ज करेगा, और अब ये जो लेंस है अब क्या करेगा, इसको जब ये कॉन्वर्ज करता है तब ये ऐसा इस पॉइंट पे कॉन्वर्ज करेगा, क्योंकि अब ये लाइट रेज ऐसा ना जाके क्या हो रही है, हमारी थोड़ी सी डाइवर्ज हो रही है। तो जैसी डाइवर्ज हुई तब अब क्या हो जाएगी, जो पावर है उसकी डाइवर्जिंग पावर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट मीन्स अब इसकी फोकल लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। फोकल लेंथ का कम होना मतलब पावर का बढ़ना, और फोकल लेंथ का बढ़ना मतलब पावर का कम होना। तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा, इसको डाइवर्ज कर देगा, जो भी इन्फिनिटी से आ रही है रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, उनको क्या करा, इसने डाइवर्ज कर दिया। और उसके बाद जब ये कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ती है तब क्या होंगी, एक पॉइंट पे ये कॉन्वर्ज हो जाएंगी, फोकस हो जाएंगी। तो हमारा ये फोकल पॉइंट हो गया, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ हो गई। तो फोकल लेंथ को हमको क्या करना होता है, बढ़ाना होता है, पावर को कम करना होता है, इसलिए हमने क्या किया, कॉनकेव लेंस का यूज़ किया, ओके। तो जब वस्तु क्या हो रहा है इसमें, जब व्यक्ति को निकट की चीज़ें तो क्लियरली दिखाई देती, लेकिन दूर की चीज़ें क्लियरली दिखाई ना दे, तो हम उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो आई बॉल है उसका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, आकार बड़ा हो जाना, और सेकेंड जो है फोकल लेंथ का कम हो जाना, ओके। इसकी वजह से इसका निवारण क्या है, हम क्या करेंगे, हम सामने रेटिना के सामने जो है, सॉरी मीन्स कॉर्निया के सामने, मीन्स हमारी आई का जो मेन है कॉर्निया ही रहता है, उसके सामने हम एक क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस रखेंगे। तो ये जो कॉनकेव लेंस है वो क्या करेगा, इन्फिनिटी से आने वाली रेज को डाइवर्ज कर देगा, और डाइवर्ज होने के बाद जब ये लेंस पर पड़ेंगी तो क्या होंगी, फोकल लेंथ उसकी बढ़ जाएगी, ओके, इस पॉइंट पे। सो दैट इज कॉल्ड मायोपिया। नाउ सेकेंड हम लेंगे दूर दृष्टि दोष, फार साइटेडनेस। इसकी जस्ट अपोजिट होगा, फार मतलब क्या हो जाएगी, दूर की चीज़ें तो हमको क्लियरली दिखाई देंगी, लेकिन पास की चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं देंगी। तो सेकंड है हमारा दूर दृष्टि दोष, ओके, फार साइटेडनेस।
इसी को हम बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया। ओके, तो इसमें क्या बोल रहे हैं हम, दूर की चीजें तो आपको क्लियरली दिखाई देंगी लेकिन निकट की चीजें जो है वो क्लियरली दिखाई नहीं देंगी। तो मान लीजिए हमारा आई बॉल है, ये हमारा लेंस है, अभी क्या होगा, लेंस जो है वो लंबा हो जाएगा अगर मान लीजिए, देन हमको उसको छोटा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए क्या बोल रहे हैं हम, निकट की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी प्रॉपरली, मतलब यहाँ से जो जाने वाली रेज हैं वो क्या करेंगी, जैसे ही इस लेंस पे पड़ेंगी, ये क्या करेगा, लेंस ऐसा है, वो जब फोकस करेगा तब हमारी जो रेटिना है उससे कहीं आगे फोकस कर देगा, यहाँ पे हमारा फोकल पॉइंट होगा। दैट मीन्स जो फोकल लेंथ है उसका बढ़ जाना। तो अब होना क्या चाहिए, इसका मतलब हमारी जो आई बॉल है वो छोटी है और अब हमको इतना बड़ा चाहिए रहेगा। एक तरीका ये है, हम क्या बोलेंगे, क्योंकि फोकस यहाँ हो रहा है जबकि कहाँ होता है, रेटिना यहाँ पे होना चाहिए था। तो अब क्या हो गया, जो हमारी आई बॉल है उसका जो आकार है वो क्या हो गया है, छोटा हो गया है। ओके, बड़ा होना चाहिए था लेकिन छोटा हो गया। एंड सेकेंड हम क्या बोलेंगे, जो फोकल लेंथ है वो बढ़ गई है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तब हम इसका कैसे करेक्शन करेंगे। ओके, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो है ये यहाँ कहीं होनी चाहिए थी, फोकल लेंथ हमको क्या करना चाहिए, ये बढ़ गई है तो फोकल लेंथ को कम करना है, दैट मीन्स पावर को बढ़ाना है। तो पावर को बढ़ाना है, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर P1 प्लस P2 बढ़ाना है मतलब दोनों को प्लस होना चाहिए। इसका मतलब है ये तो कॉन्वेक्स लेंस है ही है, इसके सामने हम एक और कॉन्वेक्स लेंस ले लेंगे। तो क्या करेगा, अब ये क्या कर रहा था, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं तो इससे जाने वाली जो रेज है उसको कॉन्वर्ज करेगा, तो कॉन्वर्ज करके क्या करेगा, ये और पास ले आएगा, और पास आने के बाद अब जब ये कॉन्वर्ज करेगा तो इसकी जो कॉन्वर्जिंग पावर है वो बढ़ जाएगी, और अब ये क्या करेगा, रेटिना पर ही यहाँ फोकस कर देगा। दैट मीन्स यहाँ से ये जो बढ़ा हुआ था, ओके, फैला हुआ था, उसको वो क्या कर रहा है, कॉन्वर्ज कर रहा है। तो यहाँ इस पॉइंट पे अब रेटिना पर ही क्या होगा, कन्वर्ज होगा। ये ऐसा क्लियर है, जानी चाहिए थी ऐसे जा रहा था अभी तक, लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ से ऐसे जा रहा था, ये बाहर कहीं मिल रहा था। अब अगर करेक्शन हमने कर दिया तो क्या हो रहा है, ये यहाँ कहीं मिल रहा था। ओके, करेक्शन करने के बाद अब क्या हुआ, यहाँ से जाने वाली राइट रे जो है वो क्या हुई, कॉन्वर्ज हो गई ड्यू टू फर्स्ट लेंस, एंड देन इसके बाद जब सेकेंड पे पड़ी तो और कॉन्वर्ज होकर के कहाँ पे फोकस हो रही है, रेटिना पर ही। सो दैट इज, ये हमारा नियर पॉइंट है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर है, तो क्या निवारण है इसका, दूर दृष्टि दोष क्या होता है कि दूर की चीज़ें तो हमें क्लियरली दिखाई देंगी लेकिन पास की चीज़ें जो है वो क्लियर दिखाई नहीं देंगी। तो इसका रीज़न क्या है कि जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाती है, यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ हो गई थी। एंड देन हम बोलेंगे जो आई बॉल है उसका जो साइज़ है छोटा हो जाना। तो या तो आई बॉल का साइज़ हम बढ़ा दें जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फोकल लेंथ जो है उसको कम करेंगे। तो कम करेंगे दैट मीन्स जो पावर है, क्योंकि पावर इज इक्वल्स टू 1 बाई फोकल लेंथ, अगर ये कम हो बढ़ गई है ये तो पावर क्या हो गया है, कम हो गया है। तो अब हमको क्या करना है, हमारी जो लेंस है उसका पावर बढ़ाना है। तो पावर को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या करेगा, जो पास की चीज़ है उसको, जो बहुत ज़्यादा फैल रहा था उसको कॉन्वर्ज करके और थोड़ा सा कॉन्वर्जिंग पावर जो है वो क्या होगा, इसमें कम कर देगा। ओके, बढ़ा देगा कॉन्वर्जिंग पावर, दैट मीन्स देखिए इतना बढ़ा देना, तो कॉन्वर्जिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगा, तो फोकल लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अब हमारा यहाँ जो रेटिना है उसी पॉइंट पे ये लाइट रेज जो है वो फोकस होंगी, ना कि रेटिना के बाहर। ओके, तो निवारण क्या है, हमने बोला कॉन्वेक्स लेंस जो है वो सामने लगा करके फोकल लेंथ को कम करेंगे, पावर को बढ़ाएंगे, यही हमारे निवारण है। तो उसके बाद है नेक्स्ट, थर्ड जो है वो प्रेसमायोपिया। प्रेसमायोपिया थर्ड, इसी को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। ये बुढ़ापे में ही होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, दृष्टि दोष। तो हमारी जो आई है उसी की समंजन क्षमता जो है वो
अफेक्ट करेगी, सिलियरी मसल्स जो है वो कमज़ोर हो जाएंगी। तो होता क्या है, ना तो पास की चीज़ें क्लियरली दिखाई देती हैं और ना ही दूर की चीज़ें, दूर की भी और निकट की भी, दोनों जो है वो अफेक्ट करेगा, दोनों विजन्स जो है हमारे अफेक्ट करेंगे। ना तो चीज़ें पास की क्लियर दिखाई देंगी और ना ही दूर की। तो ऐसा कब होता है, हमने बोला जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है सेम वही हमारी जो आई की एकोमोडेशन पावर है वो अफेक्ट करेगी। और ये क्यों करेगी, क्योंकि हमारी जो सिलियरी मसल्स हैं वो वीक होने लगती हैं। तो अगर मान लीजिए कंप्रेस करी है तो कंप्रेस ही रहने देगी, हो सकता है उसको एलोंगेट नहीं करेगी, या फिर एलोंगेट करके रखी है तो उसको कंप्रेस नहीं कर पाएगी। अगर ऐसा होता तो लेंस है उसकी समंजन क्षमता जो है वो अफेक्ट हो जाएगी। और क्या होगी, अगर दूर की चीज़ें भी अच्छे से दिखाई नहीं देगी और ना ही पास की। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बायफोकल लेंस यूज़ करेंगे, जिसमें आपका ऐसा रहेगा। बायफोकल में क्या होता है, ये जो नीचे ऐसा बना होता है, इसके थ्रू हम निकट दृष्टि मीन्स पास की चीज़ें जो है वो देख सकेंगे और इससे हम दूर की चीज़ें क्लियरली देख सकते हैं। ओके, तो हम क्या निवारण है इसका कि बायफोकल लेंथ का यूज़ करेंगे, बायफोकल लेंस का यूज़ करेंगे। ओके, दो फोकल रहेंगी, जिसमें नियर वाले के लिए भी प्रॉपर होना चाहिए कि वो रेटिना पर ही फोकस करे, और जो दूर की चीज़ें जहाँ से इन्फिनिटी से आने वाली रेज भी हैं वो कहाँ करें, रेटिना पर एक ही जगह पर फोकस करें। तो इसके लिए हम दो टाइप के लेंसेज को हम कंबाइन करके रखेंगे, दैट इज कॉल्ड बायफोकल लेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट है इसके बाद दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेटिज्म। ओके, इसमें क्या होता है, जनरली जो हमारी आई के सामने का पोर्शन है, दैट मीन्स हम जिसको कॉर्निया बोलेंगे या फिर लेंस, दोनों में से कोई भी हो सकता है, उसका जो शेप है वो प्रॉपर ना होना। जैसे हमारा ये गोलाकारी होता है ना, इस स्टार्टिंग का ये जो हमारा ऐसा आई का, तो ये जो शेप है हो सकता है जो हमारा कॉर्निया उसका शेप प्रॉपर ना हो। ना हो इसका मतलब क्या होगा, हो सकता है किसी जगह ज़्यादा उठा हुआ हो सकता है, दूसरी जगह कम हो। तो ऐसे में क्या होगी, जो लाइट रेज जब इंसिडेंट होंगी तो वो प्रॉपर इमेज जो है वो इस पॉइंट पे, रेटिना के पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बना पाएंगी। हो सकता है जो लाइट रे आ रही है वो ऐसे कहीं जा करके, और फोकस भी नहीं होंगी, प्रॉपरली फोकस नहीं होगी। दैट मीन्स क्या हो सकता है, जो भी हमारी लाइट रेज हैं, अगर वो हम ये बोल सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं उनको हम प्रॉपर देख तो सकते हैं, लेकिन इन दोनों में डिस्टिंग्विश कर पाना मुश्किल हो जाता है आई को। तो जब भी ऐसा ऊर्ध्वाधर या फिर हॉरिजॉन्टल, दैट मीन्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइट रेज को प्रॉपरली देख सकते हैं, लेकिन हम उनमें डिफरेंस जो है वो क्लियरली हमारी आंखों को अगर नहीं दिखाई देगा तो उसी को हम बोलते हैं दृष्टि वैषम्य। ओके, ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो आई का सामने का पोर्शन है वो उसका जो शेप होता है वो प्रॉपर ना होना। तो ऐसा कब होगा, जब सिलियरी मसल्स सेम वैसी वीक हो जाएंगी, उसकी वजह से हो सकता है। एक्चुअली जनरली ये होता क्या हो सकता है, ये बाय बर्थ हो या फिर हमने कोई सर्जरी कराई या फिर कोई इंजरी हो गई है हमारी आंखों में, तब भी हो सकता है कि जो हमारा स्टार्टिंग का जो पोर्शन है, मीन्स फ्रंट व्यू है जो हमारी आँख का, उसका जो शेप है वो प्रॉपर ना होना। दैट मीन्स हमारा जो कॉर्निया है उसका या फिर लेंस का, दोनों में से कोई भी हो सकता है, का शेप जो है वो प्रॉपर ना होना, कहीं उठा हुआ रहेगा या फिर कहीं दबा हुआ रहेगा, प्रॉपरली गोलाकार नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके सामने जो है ऐसा सिलिंड्रिकल जो है वो लेंस यूज़ करेंगे। तो ये जो सिलिंड्रिकल लेंस होता है वो क्या करता है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में हो जाएगा, तो जो भी लाइट रेज है उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कराएगा। ओके, कहीं से भी आने वाली, इन्फिनिटी से या फिर नियर पॉइंट से, दैट मीन्स फार पॉइंट या नियर पॉइंट जो भी रहेगा हमारा, उससे आने वाली रेज को क्या करेंगी, प्रॉपर पोजीशन पे रेटिना के फोकस कराएंगी। तो हम क्या यूज़ करते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस। ओके, बेलनाकार लेंस का यूज़ करेंगे। क्लियर है। तो ये क्यों होता है हमने बताया, क्योंकि हमारी जो कॉर्निया है या फिर लेंस का जो शेप है वो प्रॉपर ना होना, गोलाकार जो है वो प्रॉपरली नहीं रहेगा। हो सकता है उसका जो आकार है वो थोड़ा सा विकृत हो जाए, तब भी होगा, या फिर सिलियरी मसल्स का विकृत हो जाना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना। लास्ट है हमारा फिफ्थ जो है, इट इज़
ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। ओके, तो ये कब होगा? ये एक्चुअली मैंने बताया कि आपका ये जेनेटिक होता है, पर ये इंसानों में थोड़ा सा नहीं रहता है, ये ज़्यादातर एनिमल्स में पाया जाता है, एनिमल्स में। ओके, ये होता है। ह्यूमंस में तो मुश्किल है, नहीं होता है, अगर होगा तो भी जेनेटिक होगा। तो ये होता क्या है, इसमें हम कलर्स को प्रॉपरली जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जैसे रेड ग्रीन जो है उसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, या फिर येलो और ब्लू है वो भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कलर्स हैं, हो सकता है हम सारे कलर्स ना कर पाए और हमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई दे। तो अगर हम कलर जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आपस में अगर हम उसमें डिस्टिंग्विश नहीं, अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते हैं, तब ये होता है ब्लाइंडनेस, वर्णांधता जिसको कहेंगे। और जनरली इंसानों में नहीं होता है, ये जानवरों में ही पाया जाता है, और अगर इंसानों में होगा भी तो ये जेनेटिक होता है। ओके, दैट मीन्स अनुवांशिक होता है। क्लियर है? तो ये 5 टाइप की डिफेक्ट्स थी और उसकी करेक्शंस। इसका कोई करेक्शन नहीं होता है क्योंकि मिलता ही नहीं, मुश्किल है, इसका कोई हम करेक्शन नहीं कर सकते कलर ब्लाइंडनेस का। सिर्फ मीन्स प्रॉपरली आपको लेज़र के थ्रू ऑपरेशन कराना पड़ेगा, उसके थ्रू हो सकता है ब्लाइंडनेस। अगर पूर्ण वर्णांधता हो जाती है तो हमको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देगा, नहीं तो हमारा 3 टाइप का बताया मैंने, रेड ग्रीन हो गया और येलो ब्लू, 2 टाइप का ये वर्णांधता होती है। और थर्ड जो होती है कंप्लीटली ब्लाइंडनेस जो होती है, अगर पूर्ण वर्णांधता हो गई तो हम सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही हमें चीज़ें दिखाई देंगी। तो ये था डिफेक्ट्स और उसके जो है करेक्शंस। ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम फोटोग्राफिक कैमरा स्टार्ट करेंगे, उसका कंप्लीट रिव्यू देंगे।